गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम द होप्ग्लोबिन्स हैट है। होप्ग्लोबिन्स हैट मतलब क्या होता है? होप्ग्लोबिन हैट मतलब आप लोग फेरी टेल्स देखे होंगे, जैसे परियों की कहानी। उसमें आप कोई भी चीज़ मैजिकल चीज़ होता है, जैसे कि जादू की चीज़, उसमें जादू की छड़ी होती है या फिर कोई भी चीज़ जादू का बना होता है। वैसे ही यहाँ पे एक हैट था जो कि जादुई था, मतलब उसमें कुछ डालते थे तो कुछ और हो जाता था। वैसे ही बहुत थोड़ा मैजिकल चीज़ था, उसको बोलते थे होप्ग्लोबिन्स हैट। ओके, तो हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोमिंट्रोल, स्नुफकिन एंड स्नीफ फाइंड ए हैट लेइंग आउटसाइड। यहाँ पे 3 जन हैं जिनका नाम, एक का नाम मोमिंट्रोल था, दूसरा का नाम स्नुफकिन और एक स्नीफ, जो कि रास्ते में पड़ा हुआ था। एक हैट उनको मिला। दे डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू मोमिंट्रोल्स फादर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये हैट मोमिंट्रोल्स के फादर को गिफ्ट कर देंगे। बट द हैट इज़ टू बिग फॉर हिम। लेकिन क्या था कि वो हैट थोड़ा बहुत बड़ा था, तो वो लोग सोचे ये तो हैट बहुत बड़ा है, हम उनको देंगे तो उनका क्या काम आएगा, है ना। हम भी सोचते हैं कि ये तो हमारे काम का चीज़ नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, हमें तो बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे इसका, है ना। सो दे यूज इट एज ए डस्टबिन। तो उन्होंने क्या किया, गिफ्ट करना छोड़ के ये लोग क्या किए, उसको एक डस्टबिन बना दिए। दे डोंट नो दैट इट इज़ ए होप्ग्लोबिन्स हैट। उनको ये नहीं पता था कि ये होप्ग्लोबिन्स है, मतलब ये एक जादुई हैट है। एवरीथिंग थ्रोन इनटू इट बिकम्स समथिंग डिफरेंट। जो भी चीज़ वहाँ पे गिराया जाता है उस हैट में, तो वो कुछ और बन जाता है। मोमिंट्रोल्स थ्रोस एन एग सेल इनटू इट। मोमिंट्रोल ने क्या किया, एक अंडा का छिलका वहाँ पे डाल दिया। डस्टबिन बनाए थे तो अंडा का छिलका वहाँ पे गिरा दिया, वो लोग मोमिंट्रोल ने गिरा दिया। द एग सेल हैड बिकम सॉफ्ट एंड उली ऑल्दो इट स्टिल स्टेड वाइट। तो जब वो मोमिंट्रोल ने एक्सेल मतलब वो अंडा का छिलका गिराया, तो वो क्या हो गया, हैट में गिर के वो सॉफ्ट और उली बन गया। मतलब वो छिलका थोड़ा हार्ड रहता है, तो वो सॉफ्ट पूरा रुई के जैसे पूरा सॉफ्ट बन गया। जबकि वो वाइट ही था, अंडा का छिलका वाइट होता है, वैसे वाइट ही था। आफ्टर सम टाइम इट फिल्ड द हैट कम्प्लीटली। थोड़ा कुछ देर जाने के बाद वो क्या हुआ, हैट जितना था पूरा हैट भर गया। वो वाइट उली मतलब रुई की जैसे पूरा हैट में भर गया। देन 5 स्मॉल क्लाउड्स ब्रोक अवे फ्रॉम द ब्रीम ऑफ द हैट एंड सेल्ड आउट ऑन टू द वरांडा। फिर क्या होता है, 5 वो क्लाउड बन गया, जैसे क्लाउड को जैसे बन गया और वो ऊपर आया और 5 टुकड़े में बट गया, मतलब टूट गया उस क्लाउड से। मतलब चारों तरफ से टूट के 5 टुकड़ा बन गया और वो क्या हुआ, उड़ के वरांडा की तरफ बाहर चला गया। दे हंग देयर जस्ट above the ground. The hat was empty. उसको उन्होंने थोड़ा ऊपर लटका दिया और अभी क्या हुआ, वो हैट खाली हो गया। empty मतलब पूरा खाली हो गया। Goodness gracious me said मोमिंट्रोल। Goodness gracious me मतलब क्या है यहाँ पे देखो, old and no longer use something we say when we are surprised and shocked। जब हम कुछ चौंक जाते हैं या फिर सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो हमारे मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं। वैसे ही पहले की बात है, ये ऐसे बोलते थे गुडनेस ग्रेसियस मी। अभी ये यूज़ नहीं होता, तो मोमिंट्रोल ने भी चौंक के ये वर्ड यूज़ किया। इज़ द हाउस ऑन फायर आस्क्ड द स्नोट मैडन। स्नोट मैडन ने पूछा कि क्या घर आग जैसे हो गया है क्या, मतलब धुआं निकल रहा था, धुआं से क्या घर में आग लग गया है क्या, बोलती है। The clouds were hanging in front of them without moving or changing shape। क्लाउड्स उनके सामने ही पूरा वैसे ही खड़ा था, जैसे बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बिल्कुल कोई शेप चेंज नहीं हो रहा था, पूरा वहाँ पे लटक के रहा था, मतलब पूरा बिल्कुल मोशनलेस था वहाँ पे। इट लुक्ड एज इफ दे वर वेटिंग फॉर समथिंग। ये ऐसे दिख रहा था जैसे वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है, मतलब वहीं पे ही है, हिल भी नहीं रहा है। The snort maiden put out her paw very carefully and patted the nearest one। क्या हुआ, वो स्नोट मैडन जो थी वो अपना एक पैर
मतलब वो बहुत सावधानी से उस क्लाउड के ऊपर रखती है और पास में जो भी रहता है उसका मतलब थपथपाती है। इट फील्स लाइक कॉटन वूल, सी सेड इन ए सरप्राइज बस। चौक की बोलती है, अरे ये तो पूरा कॉटन वूल मतलब रुई की जैसे पूरा लग रहा है, बोलती है। जस्ट लाइक ए लिटिल पिलो सेड स्निप। स्निप बोलता है कि पूरे जैसे पिलो के जैसे, बोलता है। स्नुफकिन पुश्ड आउट ऑफ द क्लाउड जेंटली। स्नुफकिन क्या करता है, वो भी एक क्लाउड को थोड़ा पुश करता है धीरे से। इट फ्लोटेड ऑन ए बीट एंड देन स्टॉप्ड अगेन। वो थोड़ा हिलता है और फिर वहीं पे रुक जाता है। मोमेंट्रोल सूक ही सेड। मोमेंट्रोल क्या करता है, अपना सर थोड़ा हिलाता है। इट्स द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन ही सेड। वो बोलता है कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है, आज तक मैंने ये पहली बार ही देखा है, बोलता है। देन कम्स टू नेक्स्ट पेज। द स्नोर्क मैडम सेड लेट अस ट्राई देम आउट एंड द नेक्स्ट मिनट सी वॉज रॉकिंग अप एंड डाउन ऑन द क्लाउड विथ लाउड गिगल्स। मतलब स्नोर्क मैडम जो थी बोलती है कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, और कुछ मिनट बाद वो रॉकिंग अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे हिलना, जब वो यहाँ पे क्लाउड में बैठ जाती है तो ऊपर नीचे हिलती है और खुशी से मतलब गिगल्स मतलब हंसना, हम खुशी से कैसे खिलखिला के हंसते हैं वैसे ही हंस रही थी वो। स्नेप जम्प्ड ऑन टू अनदर क्लाउड। स्नेप क्या करता है, दूसरे क्लाउड में जाके जंप कर रखता है। हप्सी डेजी बोलता है। हप्सी डेजी मतलब यहाँ पे देखो, हियर समथिंग पीपल से व्हाइल लिफ्टिंग समथिंग अप। कुछ हम उठाते हैं तो कैसे आवाज़ करते हैं, तो वैसे वो आवाज़ किया। ही सेड हप द क्लाउड रोज ए लिटिल ओवर द ग्राउंड। वो जब हप बोला तो वो क्लाउड क्या हुआ, थोड़ा ग्राउंड के ऊपर हिला, ऊपर आया थोड़ा। गोली साउटेड स्नेप इट मूव। जब वो गोली बोला, गोली क्या है, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। जब हम सरप्राइज होता है तो मुंह से जो निकलता है उसको गोली बोलते हैं, और ये पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता है ये। तो जब स्नेप ऐसे चिल्लाता है तो वो थोड़ा हिलता है। Then they all threw themselves onto the cloud and shouted hop, hop, hopsy daisy। वो लोग फिर सारे क्लाउड्स के ऊपर जंप करते हैं और चिल्लाते हैं हप हप हपसी डेजी बोल के। द क्लाउड मूव्ड अबाउट वाइल्डली। तो क्या होता है, वो क्लाउड ना तो जोर से जाके हिलता है, आगे जाता है। देन द स्नोर्क डिस्कवर्ड हाउ टू स्टीयर देमसेल्फ। फिर वो स्नोर्क मैडम जो थी, स्नोर्क क्या करती है, वो जान जाती है कि इसको कैसे स्टीयर करना है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ड्राइव करना है। बाय प्रेसिंग ए लिटिल विथ वन फुट यू कुड टर्न द क्लाउड। जब आप एक पैर से थोड़ा सा प्रेस करोगे धीरे से तो वो क्या करता है, टर्न करता है, वो क्लाउड घूमता है। इफ़ यू प्रेस्ड विथ बोथ फीट इट वेंट फॉरवर्ड एंड इफ़ यू सोक जेंटली इट कुड स्लो डाउन। जब आप मतलब वो बोलती है जब तुम लोग दोनों पैर से उसको हिलाओगे, थोड़ा पुश करोगे तो वो क्या करते हैं, मतलब आगे बढ़ता है। और जब वो थोड़े हिलते हैं तो वो धीरे से हिलने से वो क्या होता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है। दे हैड ए लॉट ऑफ फन फ्लोटिंग अप टू द ट्री टॉप्स एंड टू द रूफ ऑफ मोमिन हाउस। वो लोग बहुत ही मज़े करते हैं, उड़ते उड़ते पेड़ के ऊपर से उड़ते हैं, और मोमिन हाउस मतलब मोमिंट्रोल के घर के छत के ऊपर से उड़ते हैं, तो वो लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं। शैल वी गो ऑन ए लिटिल फ्लाइंग टूर्स टुगेदर, मोमिंट्रोल आस्क्ड टू द स्नोर्क मैडम। मोमेंट्रोल पूछता है स्नोर्क मैडम से, क्या हम एक लिटिल फ्लाइंग टूर में जा सकते हैं क्या, बोल के। यस सी आंसर्ड स्टीयरिंग हर क्लाउड ऑफ बिसाइड हिज। वेयर शैल वी गो, बोलती है हाँ क्यों नहीं। और फिर उसका क्लाउड को उसके साइड मतलब किसके, मोमेंट्रोल के क्लाउड के साइड में ले आती है, और कहाँ चले हम, बोलती है। टर्न ओवर द पेज। लेट्स हंट अप आवर फ्रेंड हुमेलिन एंड सरप्राइज हिम सजेस्टेड मोमेंट्रोल। मोमेंट्रोल बोलता है कि चलो हम अपने दोस्त हुमेलिन को सरप्राइज करते हैं, उसको ढूंढ के उसके पास जाएंगे और उसको चौंका देंगे, बोलते हैं। हुमिलोन वॉज वॉकिंग विथ हिज हैंड बिहाइंड हिज बैक एंड हिज आइज ऑन द ग्राउंड। हेमोलिन क्या करता है, चलता रहता है, रोड में जा रहा होता है, अपने हाथ को पीछे रख के और अपने आँख को नीचे मतलब रोड में देखते देखते जा रहा होता है। मोमेंट्रोल एंड द स्नोर्क मैडम लैंडेड बिसाइड हिम एंड कॉल्ड आउट ब्राइटली गुड मॉर्निंग। ओके, तो मोमेंट्रोल और स्नोर्क मैडम उसके पास जाके उसके साइड में रोकते हैं अपने क्लाउड को और धीरे से चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसके पास। ओ गैफ्ड द हेमोलिन हाउ यू फ्रेटेंड मी, बोलते हैं
गैस्प्ड मतलब मूव मेड ए साउंड बाय टेकिंग ए डिप, मतलब थोड़ा सांस लेते आवाज़ किया। जब हम थोड़ा डर जाते हैं तो अजीब से सांस लेते आवाज़ निकालते हैं नहीं, तो उसने ऐसा निकाला, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, बोलता है हुमेलिन। ओह सॉरी सेड द स्नोक मैडन। स्नोक मैडन सॉरी बोलती है। लुक व्हाट वी आर राइडिंग ऑन, देखो हम क्या चला रहे हैं, बोलती है। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज सेड द हेमुलिन। हेमुलिन बोलता है ये तो बहुत ही अजीब है। बट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, यू कीप डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चौंका क्योंकि तुम लोग तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हो, अजीब अजीब चीज़ें तुम लोग तो करते ही रहते हो, बोलता है ना। तो यही है कहानी। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिन फैमिली मोमेंट रोल बाय टॉम जॉनसन। ये एक पार्ट है फिन फैमिली मोमेंट रोल के किताब से, थोड़ा सा पार्ट है जिसको टॉम जॉनसन ने लिखा है। ओके, तो ये था इतना ही स्टोरी में। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ाते हुए, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।